स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ करने वाले हैं क्विज अभ्यास कक्षा 8 का विषय मैथ्स का, जो कि सप्ताह 29 और 22 जनवरी 2022 को डाला गया है। लेकिन बच्चों, इससे पहले आप ये समझ लें कि ये क्विज अभ्यास अब एक नए तरीके से शुरू किया है आज से। इसके लिए जो आपके व्हाट्सएप पर जो लिंक है उसको आप दबाएंगे तो कॉन्विजीनियस पर आप पहुंच जाएंगे और वहां अपना फ़ोन नंबर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आप इससे क्विज अभ्यास कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, पिछले महीने अनीता 1 घंटे में 20 खिलौने पैक करती थी और अब वह 1 घंटे में 25 खिलौने पैक कर सकती है। उसके द्वारा पैक किए जा सकने वाले खिलौनों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर चुनिए। पहले 20 खिलौने पैक करती थी और अब 25 करती है, तो प्रतिशत निकालने का आपको सबको मालूम ही है कि जो संख्या बढ़ गई है वो है 5, यानी 20 से 25 हो गई, तो 5/20 इंटू 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर होगा, 25% की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, बिना हेलमेट की बाइक चलाने का जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है। जुर्माने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि वृद्धि हुई है 800, 800 बटे 200 इंटू 100 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, 400% की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, केविन का मासिक वेतन 20,000 से बढ़कर 24,000 हो गया। केविन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसको भी उसी विधि से निकालेंगे और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20% इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान एक बांध का पानी का स्तर 125 मीटर से घटकर 110 मीटर हो गया। जल स्तर में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो कमी होने पर हम देख रहे हैं 125 में से 110 को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे और इसी विधि से प्रतिशत निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी की आबादी 92,000 से घटकर 76,360 हो गई। बताइए क्या दिया गया कथन सही है या गलत? पोल्ट्री फार्म में मुर्गी की आबादी में प्रतिशत की कमी 17% है, तो ये बात सही है। तो हम सत्य पर ऑप्शन नंबर 1 पर निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, 5 महीने में अमित ने अपना वजन 90 किलो से घटाकर 78 किलो कर लिया। उसके वजन में कितने प्रतिशत की कमी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 13.33% की कमी हो गई। ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6,800 रुपये में एक अलमारी खरीदी और उसे 8,800 रुपये में बेच दिया। दुकानदार के लिए अलमारी का क्रय मूल्य है। तो बच्चों, क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना, यानी कि कितने में खरीदी है? 6,800 में खरीदी है, तो 6,800 इसका क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर होगा। हर्ष ने 54,000 में एक लैपटॉप खरीदा। उसे बेचने पर उसे हानि हुई। इनमें से कौन सा लैपटॉप का विक्रय मूल्य हो सकता है? प्रश्न अधूरा सा है। 54,000 में एक लैपटॉप खरीदा है और उसे बेचने पर हानि हुई है, तो इनमें से कौन सा उसका विक्रय मूल्य हो सकता है? हाँ सही है, यानी कि उसको हानि हुई है तो 54,000 से कम उसका विक्रय मूल्य उसका 54,000 से कम होगा, क्योंकि कम में बेचेगा तभी तो हानि होगी। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हम देखते हैं 51,000 जो राशि है 54 से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अनिल ने 19,000 में एक घड़ी खरीदी, फिर उसे 16,500 में बेच दिया। अनिल के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 16,500 में बेचा है तो 16,500 यहाँ विक्रय मूल्य होगा। अगला प्रश्न है, अक्षत ने एक बाइक 80,000 में खरीदी और उसे 66,000 में बेच दिया। अक्षत के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या है? 80,000 में खरीदी है, यानी कि क्रय मूल्य 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जय ने एक बैग 160 रुपये में खरीदा और इसे 210 रुपये में बेच दिया। दी गई स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जय ने बैग बेचकर लाभ कमाया। बैग बेचने पर जय को नुकसान हुआ। बैग को बेचने पर जय को ना लाभ हुआ ना ही हानि। हम यहाँ देख रहे हैं 160 में खरीदा और 210 में बेचा है, यानी कि लाभ कमाया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, जय ने बैग बेचकर लाभ कमाया। अगला प्रश्न है,
यदि एक घड़ी बेचने पर जतिन को हानि होती है तो घड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हानि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, तब हानि होती है। इस तरह से बच्चों ये आपका आज का क्विज अभ्यास, जो कि आज दिनांक 22 जनवरी 2022 को दिया गया है, सप्ताह 29 का है, विषय गणित कक्षा 8 का है, ये कंप्लीट होता है। तो आगे के क्विज अभ्यास जो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।